पिछली बार भी आई थी, आके वापस भी चली गई, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाई। उससे यही बोलती रही आ जाऊँगी कल आऊँगी, आ जाऊँगी कल आऊँगी, बस यही करती रही। और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं प्यारी दिखती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। माता रानी सभी को आशीर्वाद दे दो। बहुत चेंज हो गया यार अपना गांव है पहले से। क्या बात है? किस किस के घर में एक लाउड स्पीकर है, सच्ची बताना। अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलार्म बोल लो उसको, ठीक है? अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सुबह बगैर अलार्म के कौन कौन उठता है? किस किस के घर पे अलार्म नहीं बजती है? देखो इधर। तो जय श्री राम सभी लोगों को। और आज है मंगलवार, और आज का दिन बहुत ही खास है मेरे लिए, जिनसे मैं अपने दिल की सारी बात शेयर करती हूँ। अच्छा बुरा जो भी होता है इनको बोलती हूँ, बताती हूँ। मतलब ऐसे मेरा ना, मतलब ऐसा एक बॉन्ड है हनुमान जी के साथ, जैसे नहीं एक इंसान से होता है। तो ये हैं मेरी माता रानी, और जिनको मैंने कपड़े पहनाए हुए हैं सर्दियों वाले, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और बाद बाकी मंदिर मैंने अपना कई बार दिखाया आप लोगों को, है ना? हनुमान जी जो मेरे दिल की हर बात सुनते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। और हमेशा ही मैं इनसे बहुत झगड़ती हूँ, सच्ची मैं इनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हूँ। मैं मतलब मेरे लाइफ में कोई इंसान नहीं है ना ऐसा जिससे मैं अपनी दिल की बात बोल सकूँ, गुस्सा कर सकूँ, अच्छा बुरा कुछ भी बोल सकूँ। हमेशा अगर कोई भी बात होती मैं इनसे झगड़ा करती हूँ। और एक और दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा ड्रेस, सच्ची बहुत ही प्यारा है, बहुत 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 ज़्यादा दिखाने वाली। क्या ही बताऊँ, मतलब मैं जब भी पहनाती हूँ ना माता रानी को, भाई इतनी गजब लगती हैं ना, इतना एकदम देखो ना इसकी, मतलब सितारे सितारे लगे हुए हैं एकदम चमक रहे। और नीचे इसका जो बॉर्डर है कितना प्यारा है ना, बहुत ही प्यारा है। तो मैं ना हमेशा अभी जा रही हूँ, पहले माता रानी को नहलाती हूँ, उसके बाद खुद नहाना है अभी मुझे। और ये है माला, जो कि मैं रेड कपड़ों के साथ पहनाती हूँ माता रानी को। नहाने वाली हूँ मैं अपनी माता रानी को। कैसी लग रही हैं तैयार होने के बाद, देखो। और ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है मेरी माता रानी, बहुत ही प्यारी लग रही है सच्ची मेरी माता रानी। बहुत माँ, माता रानी को ना माँ बोलने में बड़ा अच्छा लगता है सच्ची, बहुत सुकून आता है माँ बोलने में। ये देखो, ये देखो सबसे प्यारे राधा रानी कृष्णा से, राधा रानी कृष्णा से, कितने प्यारे हैं ना। और ये हमारा प्यारा सा कछुआ, जो कि हमेशा कृष्ण भगवान को देखता रहता है। और आज ना अभी ये जाके धुलूंगी। और आज ना मैंने बेटू को भी नहला दिया है, तो वो भी बहुत ही साफ लग रहा है, साफ। तो अभी ना बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है, और मैं चली नहाने। भाई अच्छा हुआ आज मंगलवार का दिन था और धूप भी निकल आई। धूप में लोग नहा तब भी लेते हैं, सर्दी में काम चलाते हैं ऐसे ही सभी लोग। सूरज नहीं दिखाई दे रहा भाई, बहुत ही प्यारी धूप निकली है, देखो देखो। नचू बलिए, देखो बालों को जूड़ा लगा लगा के बालों की हालत। ये देखो डिजाइन बन गई है, टिचुम 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 डिजाइन की बात। राज की बात है, राज की बात। और मैं जब जब नहाने जाती हूँ मेरा साबुन फिनिश, मतलब मेरा नंबर जब भी आता है नहाने का, साबुन फिनिश। क्योंकि मेरे घर में इतना बड़ा अलार्म है, उसे बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के थक जाओ, लेकिन वो बंद नहीं होने वाला है ना। और सब बटन से बंद करने पड़ते हैं, फ़ोन का होता है उसे भी टच करो बंद हो जाता है, लेकिन मेरे घर में एक ऐसा अलार्म है भाई जो कभी बंद ही नहीं हो सकता है। जब तक सब उठ नहीं जाएंगे तब तक नहीं, नहीं नहीं बंद नहीं होने वाला। मेरे घर में है एक। तो मेरे घर में जो ये अलार्म है वो मेरी मम्मी है, और सुबह जब तक सबको उठा नहीं देंगी ना तब तक चुप नहीं होने वाली। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, हम नहीं करेंगे कुछ भी काम, सब सो रहे हैं लेट के, एक भी नहीं उठा अभी तक, हम अकेले नहीं उठेंगे, हम अकेले नहीं बाहर जाएंगे, कोहरा हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। जब तक सबकी नींद नहीं खराब कर देंगी ना तब तक नहीं हिलेंगी। उठ के बैठ जाएंगी लेकिन चारपाई से तब तक हिलेंगी नहीं जब तक सबकी नींद नहीं खराब हो जाएगी। सबकी नींद खराब करेंगी, सबको उठाएंगी सुबह, उसके बाद उठेंगी, ताकि तुम सब लोग जाग जाओ। हाँ अब हम काम करने जा रहे हैं, अब तुम लोग काम करो ना करो,
काम सच्ची में कुछ नहीं करती हूँ, काम करो या मत करो लेकिन उठ जाओ, जाग जाओ। और मेरा क्या है, 2-3 दिन से मेरा पता नहीं क्या ये चल ही रहा कि मैं शाम को कभी जल्दी भी सो जाती हूँ, कभी लेट भी सोती हूँ, ठीक है। और सुबह सुबह जब धूप ही नहीं निकलती, सूरज ही नहीं निकलते तो पता ही नहीं चलता सुबह हुई या नहीं हुई, कोहरे की वजह से पता ही नहीं चलता। मैं सोती रहती हूँ, सुबह 10 बजे उठ, तभी आज मेरे घर का अलार्म इतनी तेज़ बजा कि भाई मेरी नींद ख़राब कर दी। 7 बजे, सुबह 7 बजे नींद ख़राब कर दी। और उसके बाद फिर मैं परेशान होके उठ ही गई कि लो आज तो उठ ही जाते हैं कम से कम, अब बोलेंगी तो नहीं, डांटेंगी तो नहीं, चिल्लाएंगी तो नहीं, कम चलो उठ गए बस। तो आज सुबह 7 बजे उठी हूँ। तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे नहाने के बाद मेरी दोस्त से मिलने जाना है भाई, नहीं तो गालियाँ देगी। बहुत दिन हो गए, पिछली बार भी आई थी, आके वापस भी चली गई, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाई। उससे यही बोलती रही आ जाऊँगी कल आऊँगी, आ जाऊँगी कल आऊँगी, बस यही करती रही। और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मैं मिल नहीं पाई। और 2-3 दिन से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, घर पे हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा उसके पास तक पहुँचने के लिए। इस बारी ना अगर नहीं पहुंची तो वो पक्का गालियां देगी, और गालियां देगी क्योंकि उसने मुझे आने से पहले ही बता दिया था और आने के बाद भी कॉल किया, तब मैं घर पे नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं घर आते ही आऊँगी। फिर उस टाइम मैं घर पे ही नहीं आ पाई, उसके बाद मैं घर पे आई थी तो इस वजह से मैं पहुँची नहीं। और आने के बाद आज कम से कम 4-5 दिन हो गए मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन अभी तक नहीं गई हूँ। लेकिन इस बारी तो गालियाँ पड़े ना पड़े लेकिन डांट तो पक्का पड़ने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वो मुझे बुला रही लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। सोचो इतनी पास होते हुए भी मैं उससे मिल नहीं पा रही हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज सोचा टाइम निकाल के चाहे कुछ भी करूँ जल्दी से, आज चाहे थोड़ी देर के लिए जाऊँ लेकिन जाऊँगी ज़रूर उसके पास, ताकि गालियाँ ना मिलें मुझे बस। तो और ये देखो नहा धो के कैसा घूम रहा है, इधर आओ। साइकिल चलाना सीख गया, साइकिल बिल्कुल भी नहीं रखता है, साइकिल सीखा तब से। इधर आओ। ये देखो, हाँ सेल्फी खिंचा रहा, ये देखो सेल्फी खिंचा रहा, ये देखो, ये देखो वही इसका ड्रेस। ये नहा लिया आज, हाँ तभी आज अच्छा दिख रहा है। बस रोक लो रोक लो रोक लो, गिर जाओगे। उतारो, चलो अंदर खड़ी कर दो चल के। बाय बोलो, बाय बाय बाय। दुकान पे जा रहा, पूरा दिन दुकान पे जाता, पूरा दिन। मुझे सच्ची इतना परेशान। क्रैक्स लेने जा रहे हो चक्कर में ना, मुझे उस दिन डांट पड़ी है इसके चक्कर में, पता क्यों, मतलब क्यों डांट क्यों पड़ी है। डांट पड़ने का रीज़न पता है, मुझे पैसे मिले थे मेरे कपड़े लेने के लिए कि जाओ तुम अपने लिए कपड़े ले लेना, क्योंकि कपड़े हैं मेरे पास पहले से बहुत से हैं। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, फिर भी 1-2 जोड़ी मतलब मिले, मुझे पैसे मिले, तुम अपने लिए ले लो, जो भी लेना है ले लेना जाके, ठीक है। पैसे मुझे मिले और मैं गई भाई बाज़ार में, और बाज़ार जाके मुझे अच्छे लग गए इसके लिए, तो मैं इसके लिए कपड़े ले आई। घर पे आई, मम्मी को दिखाया, सबको दिखाए कपड़े, सब बहुत खुश हुए कि हाँ भाई बेटा के इतने अच्छे कपड़े आ गए, इतने अच्छे। पैसे नहीं बताए पहले, मैंने पैसे नहीं बताए कि कितने के आए हैं, कैसे लाए हैं, ठीक है। बाद में पूछा तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, जो तुमको पैसे दिए थे तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। जब मैंने कहा कि मैं तो कपड़े ही नहीं लाई, क्यों नहीं लाई, क्योंकि पैसे तो पार्थ के कपड़ों में दे दिए ना। अभी बोल रही मेरे को, मतलब इतना इतना डांट पड़ी ना कि जब उसके पास पहले से इतने सारे कपड़े हैं, उसे हमेशा कोई ना कोई लाता ही रहता है, कभी कोई, जब भी मार्केट जाते हैं तभी लेके आते हैं। उसके पास कमी है क्या कपड़ों की, हैं तुम लेके आई। मैंने कहा मैं क्या करूँ, अच्छे लग गए तो ले आए। बोले तुम अपने लिए क्यों नहीं लेके आई हो, हैं उसके लिए ले आई, तो अपने लिए। मैंने कहा ठीक है चलो जो भी है। लेकिन उसके बाद पता क्या हुआ, मैंने मम्मी से बोला कि तुम और पापा कितने कपड़े पहनते ये बताओ, बहुत कम लेते हो ना, अपने बच्चों के आगे, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते रहते हो, उनको खुश रखने के लिए, उनके कपड़ों के लिए। मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, हैं, और तुम साल भर में कहीं मुश्किल से 1-8 साड़ी लेती हो, बहुत ही कम है, अपने सारी पुरानी साड़ियों से काम चलाती हो। लेकिन तो तुम ऐसा क्यों करती हो, मैंने ये कहा उनसे कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो पता मुझे बोली कि तुम्हें तो मम्मी हूँ ना तुम लोगों की, तो मैं तो अच्छा ही सोचूंगी, क्योंकि तुम लोग मेरे बच्चे हो, तो मैं तो अच्छा ही सोचूंगी, मुझे मिले ना मिले लेकिन मैं तुम लोगों के लिए तो लाऊंगी ना, तुम लोगों को खुश रखना है कैसे भी रखूँ। मैंने कहा ठीक है। अभी वही उपाधि मुझे मिल रही है ना, मैं भी तो उसकी मम्मा हूँ, तो अभी मैं अपने से ज़्यादा उसका ख्याल रखने लगी हूँ। उसका रखना पड़ता है यार,
मतलब पता नहीं हो जाता है अपने आप ही, कैसे हो जाता है पता नहीं, लेकिन अभी अब मैंने कहा जैसे तुम मेरी मम्मी हो, मैं उसकी मम्मा हूँ, तो अब मैं भी ऐसा ही करने लगी हूँ कि मैं अपने लिए लेने निकलती हूँ, मुझे उसके लिए अच्छे लग जाते, मैं उसके लिए ले लेती हूँ, अपना सोचती हूँ बाद में ले लेंगे, फिर ले लेंगे, क्या है। तो देखो मैं भी नहाने के बाद रेडी होके लग रही हूँ ना सुंदर है। ये जलती है मेरे से खुद तो नहाई नहीं है, जलती है मेरे से, मैंने नहा लिया इसलिए। इतनी सर्दी में कैसे नहा लिया। आज मेरा फास्ट है, मंगलवार है इसलिए। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए आलू भूंजे हैं और मूंगफली मंगाई है। इतना मोटा कर दोगी ना फिर परेशान हो जाओगी, खुद ही बोलोगी अब तुम एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो पतले होने के लिए। ठीक है अभी सही है, ना मोटे ना पतले, एकदम बढ़िया है मम्मी। हैं पतले हो गए? नहीं तो मुंह देखो मेरा, गाल देखो मेरे, ये जा रहे हैं। बस हाथ ही तो थोड़े पतले दिख रहे हैं, अब हाथ पतले दिख रहे, इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। सही है, और इससे ज़्यादा मोटा होना भी नहीं है मुझे, जो मुझे फिर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़े। धूप निकली है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखो मम्मी ने आलू भुने हैं, करके पछता रहे सही मम्मी, पछता रहे। जहाँ जाओ संग लेके जाओ, जहाँ जाओ संग लेके जाओ। बोल दे नहीं, बहुत सीधा है पार्थ, बहुत सीधा है। तुम छोटा था तब, अब पता चल रहा। अभी दुकान जाने के लिए मम्मी से पैसे मांग रहा था, मम्मी ने कहा बार बार दुकान नहीं जाते हैं, तो मम्मी के पैरों पे सर रख लिया और बोला मम्मा मम्मा मम्मी प्लीज पैसे दे दो, मम्मी प्लीज दुकान पे जाने ऐसे मजबूर कर देगा तुमको, ना चाहते हुए भी उसे बोल दो कि ठीक है जाओ, चले जाओ दुकान पे। बहुत पोटा है, बहुत बहुत अच्छे से जानता है कैसे तुमको हमको मतलब हाँ करवाना है, बहुत अच्छे से जानता है। मतलब क्रैक सुना देना पड़ेगा होगा इस वजह से। लड़का मूंगफली खा ले, क्रैक्स खा लेता, और लड़कियां क्रैक्स नहीं खाती हैं, मूंगफली खाती सिर्फ। बहुत चालू है तुम, हम समझ रहे। सीधे बोला मम्मा दिए ना, हम खान के लगाऊंगा। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। सुनती नहीं है जी, चलो ऊपर। पता थी, आजा, पता तो थी, लेकिन अब की बारी आई तो भाई बहुत दिनों बाद। यहाँ कितने अच्छे देखो पेड़ पौधे दे। मैंने कहा मिलना जाके, नहीं तो गालियां देगी पक्का पिछली बार आके चली नहीं बहू की तरह। बहुत चेंज हो गया यार अपना गांव है पहले से। टंकी 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 चमक रही। पता नहीं ऐसे ही हम तो कुछ कह सकते, कुछ कहना क्या भी बात अलग होती है, समझ में नहीं आता। मना किए फिर भी चाय बन गई देखो।